Today we are going to learn about classical problem of synchronization. Okay, in last class we have discussed something about semaphores. Okay, next topic is classical problem of synchronization. Now what is classical problem of synchronization? देखिए, जैसा कि इसका नाम कह रहा है, classical problems of synchronization. Okay, synchronization. नाउ समझते हैं, ये जो पूरा यूनिट है ये पूरी तरह से कंसंट्रेट करे हुए कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के ऊपर. द होल यूनिट इज कंसंट्रेटिंग ऑन कोऑपरेटिंग प्रोसेस. अब ये कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्या होती है, वैसे मैं आपको समझा चुकी हूँ बट एक बार और देख लेते हैं. हम मानकर चलते हैं हमारे पास P1, P2 और P3 3 प्रोसेसेस है, ठीक है, जो कि वर्क कर रही है एक स्टूडेंट नाम की फाइल के ऊपर. दे आर वर्किंग ऑन अ फाइल नेम स्टूडेंट. P1 जो है वो स्टूडेंट नाम की फाइल पर, P2 भी स्टूडेंट नाम की फाइल पर, P3 भी स्टूडेंट नाम की फाइल पर वर्क कर रही है. हम ये मानकर चलते हैं कि P1 जो है वो लाइब्रेरी रिकॉर्ड रख रही है, P2 जो है वो अटेंडेंस का रिकॉर्ड रख रही है और P3 जो है वो रिजल्ट का रिकॉर्ड रख रही है. ओके, सो इन एनी वे दिस 3 प्रोसेसेस आर वर्किंग ऑन अ सिंगल फाइल नोन एज स्टूडेंट. तीनों एक ही स्टूडेंट नाम की फाइल पर वर्क कर रही है, तो इनको हम कहते हैं कोऑपरेटिव प्रोसेसेस. ये ज़रूरी है कि हम इन तीनों प्रोसेसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बिठाएं. सिंक्रोनाइजेशन मतलब ये एक दूसरे को बता पाए कि अभी मैं क्या कर रही हूँ फाइल के साथ. अगर ऐसा नहीं होगा तो P1 को पता नहीं होगा कि P2 फाइल पर क्या काम कर रही है और P2 को पता नहीं होगा कि P3 ने फाइल में क्या क्या चेंजेस किए हैं. ठीक है, for that reason only we have discussed a topic called semaphores in our last class. हमने अपनी लास्ट क्लास में सीमाफोर नाम का टॉपिक डिस्कस किया था. ये जो सीमाफोर टॉपिक था वो बोलता था कि आपके पास जस्ट एक वेरिएबल है, हमने एस लिया था उसको, उसकी वैल्यू है 0 या 1. हमने कहा था अगर उस फाइल को कोई भी यूज नहीं कर रहा है तो एस विल बी इक्वल टू 1. इफ नोबडी इज यूजिंग दैट फाइल तो एस को हम क्या कह देंगे, एस इज इक्वल टू 1. मीन्स नोबडी इज यूजिंग दैट फाइल, फाइल इज फ्री टू यूज. ओके, as soon as P1 wants to use the student's name file, P1 अगर उस फाइल को यूज करना चाहती है तो ये कंपलसरी है कि P1 S को कर देगी 0, ताकि बाकी जो दोनों प्रोसेसेस है P2 एंड P3 उन्हें पता चल जाए कि उन्हें अभी स्टूडेंट नाम की फाइल पर वर्क करने को नहीं मिलेगा. ठीक है, ये जो सीमाफोर था हमने डिस्कस किया था कि इसकी वैल्यू या होती है 0 या 1, या हम सिंपल कहें ऑन या ऑफ, या फिर हम कहें लॉक और अनलॉक. जब मैं देखूंगी कि ये लॉक्ड है तो मैं उसको अनलॉक करूंगी और बाहर जाते वक्त अगेन उसको लॉक कर दूंगी ताकि कोई और उसे यूज ना कर पाए. क्लियर है? नाउ अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन. क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन. क्लासिकल मतलब ओल्ड, बहुत पुराना, जो बहुत समय से चलता आ रहा है. प्रॉब्लम मीन्स कोई समस्या ऑब्वियसली. ऑफ सिंक्रोनाइजेशन. सिंक्रोनाइजेशन की यहाँ पर हम वो प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे जो बहुत समय से चलती आ रही है और आज भी है. ये बेसिकली 3 होती है. क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इज 3. कौन कौन सी? पहली, बहुत सारी होती है बट हमारे सिलेबस में 3 दे रखे, हम उनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट जो होती है वो होती है रीडर राइटर प्रॉब्लम या बाउंडेड बफर प्रॉब्लम. फर्स्ट लेते हैं बाउंडेड बफर प्रॉब्लम. ये क्लासिकल प्रॉब्लम हमें ये सिखाती है कि अगर आपके पास 2 प्रोसेसेस हैं P1 एंड P2 जिनको आप चाहते हैं कि वो कोऑपरेट करके काम करें साथ में, तो हम क्या करते हैं, उन प्रोसेसेस में से ऐसे वर्क करते हैं. उनमें से एक को हम बताते हैं प्रोड्यूसर और एक को हम बताते हैं कंज्यूमर. ओके, यू कैन टेक मैनी एग्जाम्पल्स जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर. प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस समथिंग एंड ओनली आफ्टर दैट कंज्यूमर विल कंज्यूम दैट थिंग.
ओके एक बार और हम ये कह रहे हैं कि क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है जो बहुत समय से चलती आ रही हैं और आज भी है। उनमें से सबसे पहली है बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को एक और नाम से रेफर किया जाता है। दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम? As its name suggests, producer is the process which will produce and consumer is the process which will consume. बहुत सी बार ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड का डॉक्यूमेंट है तो दैट इज अ प्रोड्यूसर और मेरा प्रिंटर जो है वो कंज्यूमर है। वो कंज्यूम करेगा इस डॉक्यूमेंट को और प्रिंट आउट निकाल कर देगा। अगर जनरल लाइफ के एग्जाम्पल ले तो हम बहुत सारे ले सकते हैं। अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा तभी हम उसको कंज्यूम कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम कहा जाता है और इसका एक और नाम है बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। हमारा आज का टॉपिक यही है, इसलिए हम इसको डिटेल में बाद में डिस्कस करते हैं। सेकंड क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इज रीडर राइटर्स प्रॉब्लम। reader and writer problem. Okay, for example, I want to put a notice on a notice board. Okay, so there may be students who will read this notice. I am the writer of this and there are many readers. Okay, now ये पॉसिबल है कि एक साथ इस नोटिस को बहुत सारे स्टूडेंट्स रीड कर रहे हैं, बट अगर मुझे इस नोटिस में कुछ राइट करना है तो ऑब्वियसली ओनली वन एट ए टाइम पॉलिसी पर हमें वर्क करना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते, फॉर एग्जाम्पल दिस नोटिस हैज़ टू बी साइंड ऑल द अथॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल देयर मस्ट बी साइन ऑफ द प्रिंसिपल, देयर मस्ट बी साइन ऑफ द सेक्रेटरी, देयर मस्ट बी साइन ऑफ द स्पेशल फैकल्टी मेंबर। तो ये जो राइटिंग का प्रोसेस है वो एट ए टाइम सिंगल पर्सन करेगा। इट शुड बी साइन बाय प्रिंसिपल फर्स्ट, देन सेक्रेटरी, देन फैकल्टी मेंबर। तो ऐसी क्लासिकल प्रॉब्लम है रीडर राइटर की, जहाँ पर कई प्रोसेसेस रीडर होती है और एक प्रोसेस राइटर होती है और हमें मैनेज ये करना है कि रीडिंग एक साथ चल सकती है बट राइटिंग एक साथ नहीं चल सकती। सेकंड थिंग, जब कोई राइट कर रहा है किसी प्रोसेस को तो अदर रीडर्स आर नॉट अलाउड टू रीड इट। फॉर एग्जांपल अगर आपका रिजल्ट अपलोड होता है यूनिवर्सिटी पर तो वो राइट होता है। जब तक पूरा रिजल्ट राइट नहीं हो जाता है तब तक आपको रीड करना अलाउ नहीं किया जाता है। ओके, दैट इज क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। मैनी एग्जाम्पल्स यू कैन टेक। हम वेबसाइट्स अपडेट करते हैं या किसी भी वेबसाइट में अपडेटेशन चलता है तो वो इसी थ्योरी पर बेस्ड होता है। एंड लास्ट इज डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट आपको नाम बता रही हूँ। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। ओके, नाउ our today's topic is producer consumer problem or bounded buffer problem. First of all, we will learn the word what is mean by bounded buffer. Okay, for example, if in any language program I writing integer a is to 5, that means I need an array 1 2 3 4 0 1 2 3 4 and 5। यहाँ पर मुझे अरे मिला तो है अपना डाटा स्टोर करने के लिए, बट इट इज़ बाउंडेड। इसकी लिमिट है, मैं इसके बाहर जाकर कुछ भी स्टोर नहीं कर सकती और इसके भी बाहर जाकर कुछ भी स्टोर नहीं कर सकती। इफ़ यू रिकॉल इट, आपने इसको लोअर बाउंड पढ़ा था और आपने इसको अपर बाउंड पढ़ा था। ओके, तो बाउंडेड मीन्स क्लियर है। बाउंडेड मीन्स हमें बाउंड किया जा रहा है कि आप इसके आगे नहीं जा सकते हैं। दे आर गिविंग अस लिमिट, यू कांट गो आउट ऑफ दैट लिमिट। नाउ बफर,
बफर मीन्स हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर के लिए उसका स्टोरेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स एंड कंप्यूटर कांट वेस्ट इट. ओके, सो इफ टू processes, there is a producer and there is a consumer. Okay, if two processes wants to work together and the producer will produce something for consumer to consume, listen carefully. There is a producer and there is a consumer. Producer will produce something. Producer will produce something to be consumed by consumer. Okay, so there must be a common storage space where producer can put the produced items and consumer can consume that item. For example, if I am talking about petrol, okay, तो पेट्रोल पंप एक ऐसी जगह है जहाँ पर पेट्रोल फिल किया जाता है ताकि हम वहाँ से लेकर उसे कंज्यूम कर सके. If we are talking about medical store, then medical store is a common place where producers give their products. Producers अपने products वहाँ पर देंगे और consumer वहाँ से उनको ले लेगा. So bounded means क्या हुआ? Limit set करना. Buffer means क्या हुआ? एक storage space जो प्रोड्यूसर भी यूज करेगा और कंज्यूमर भी यूज करेगा. We have discussed in our last classes that if producer and consumer both are sharing something, जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हमने स्टूडेंट्स नाम की फाइल ली, उसी तरह यहाँ पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर अगर कुछ भी शेयर कर रहे हैं तो दैट स्पेशल सेक्शन इज नोन एज क्रिटिकल सेक्शन. डू यू रिमेंबर? That special section is known as critical section. For example, हम ये मानकर चलते हैं कि ये जो प्रोड्यूसर है वो कोई भी वेरिएबल अगर प्रोड्यूस करता है तो प्रोड्यूसर का काम है कि जैसे ही वो प्रोड्यूस करे वो यहाँ पर लिख दे. फॉर एग्जाम्पल, इट इज राइटिंग 15. ठीक है, कंज्यूमर का काम है वो उसको यूज कर ले. प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस, कंज्यूमर विल कंज्यूम. अगेन प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया 129, कंज्यूमर विल कंज्यूम 129. प्रोड्यूसर ने कुछ प्रोड्यूस करा 117, कंज्यूमर विल कंज्यूम 117. जस्ट एन एग्जाम्पल जहाँ पे प्रोड्यूसर अगर कुछ भी प्रोड्यूस करता है तो कंज्यूमर का मेन टास्क रहता है कंज्यूम करना. ठीक है, इट साउंड्स इजी बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम इस तरह से. फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा बफर है जिसे प्रोड्यूसर भी यूज करेगा और कंज्यूमर भी यूज करेगा. मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम कहेंगे क्रिटिकल सेक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. क्रिटिकल सेक्शन मतलब ये क्रिटिकल है, इम्पॉर्टेंट है, इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर अगर दोनों इसको साथ में यूज़ करने लग गए तो ये हार्म पहुंचा सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं जाएंगे किसी भी स्टोर पे और अगर वो अपना स्टॉक लिख रहे हैं, दे आर मेंटेनिंग देयर स्टॉक, तो दे विल से नहीं अभी आपको हम नहीं दे सकते, वी आर काउंटिंग. अगर काउंट करते वक्त वो कुछ प्रोडक्ट आपको दे देते हैं तो मिसमैनेजमेंट हो जाएगा. सेम अगर पेट्रोल पंप में टैंकर खाली हो रहा है तो उस समय आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. मतलब जब प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो कंज्यूमर इज नॉट अलाउड टू टेक चार्ज ऑफ इट. ठीक है, तो अब सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से हम इस चीज़ को मैनेज करें? ये जो क्रिटिकल सेक्शन है, ये जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसको किस तरह से मैनेज किया जाए ताकि इसमें जो भी डेटा रखा है वो करप्ट ना हो. ठीक है, तो हमारे साथ 3 प्रॉब्लम है. पहली, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि ये एक अरे की तरह मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल लिया. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें ये देखना है कि एट ए टाइम अगर प्रोड्यूसर एंटर आ चुका हो तो कंज्यूमर ना आए और कंज्यूमर आ चुका हो तो प्रोड्यूसर ना आए. तो वो हम एस से ले सकते हैं या म्यूटेक्स से. लास्ट क्लास में हमने बात की थी, म्यूटेक्स एक वेरिएबल है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव शो करता है. ठीक है, तो प्रोड्यूसर अगर आएगा तो एस को बता देगा कि मैं अंदर जा रहा हूँ, कंज्यूमर को अलाउ ना करे. और कंज्यूमर अगर आएगा तो एस को बोल देगा कि मैं अंदर जा रहा हूँ, अलाउ ना करे. वो तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ
कि एस स्टार्टिंग में 1 रहता है। अगर आप अंदर जा रहे हैं तो एस को 0 सेट कर दीजिए। जब आप एस को 0 सेट कर देंगे और कंज्यूमर आएगा यूज़ करने तो उससे रिप्लाई मिलेगा नो वेट करिए, ठीक है। और जाते वक्त आप सिग्नल के थ्रू एस को अगेन 1 सेट करके जाएंगे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बात हमें ये देखनी है कि प्रोड्यूसर कभी भी, लिसन केयरफुली, प्रोड्यूसर कभी भी ऐसे बफर में ना लिखे जो ऑलरेडी फुल हो, और कंज्यूमर कभी भी ऐसे बफर से ना ले जो ऑलरेडी एम्प्टी हो। ओके, प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस एंड फिल इट इन द बफर, बट उसे चेक करना है कि कहीं बफर ऑलरेडी फुल तो नहीं है। अगेन पेट्रोल पंप का अगर एग्जांपल ले, अगर पेट्रोल पंप में जो वेल है होता है एक्चुअली वो वेल ऑलरेडी फिल्ड है तो वो टैंकर खाली नहीं करेगा उसमें, और अगर वो खाली है तो ऑब्वियसली करेगा। बट अगर पेट्रोल पंप खाली है, वहाँ पर है नहीं कुछ भी, तो कंज्यूमर वहाँ आकर क्या करेगा? इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। क्लियर है? तो इस हमारे साथ प्रॉब्लम क्या थी? हमारे साथ प्रॉब्लम थी कि एक जना प्रोड्यूस कर रहा है और एक जना कंज्यूम कर रहा है। जहाँ वो प्रोड्यूस कर रहा है और जहाँ से वो कंज्यूम कर रहा है वो एक कॉमन एरिया है और उसको हम कह रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन। अब हमें 3 बातें देखनी है। पहली बात ये कि अगर प्रोड्यूसर आता है उसने कुछ एंटर करने, तो कंज्यूमर वहाँ पर, कंज्यूमर का कोई काम नहीं है, तो हमने ये सीमाफोर को दे दिया या हम कहें म्यूटेक्स को ये टास्क दे दिया। सेकंड, अगर प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस करके बफर में लिखने जाता है तो उसे ये पक्का देख लेना है कि कहीं बफर फुल तो नहीं है। अगर बफर फुल है तो वो उसमें कुछ भी राइट नहीं करेगा, ठीक है, कुछ भी राइट नहीं करेगा। और कंज्यूमर को ये ज़रूर चेक करना है कि जब वो कुछ लेने आ रहा है हमारे बफर से तो वो बफर एम्प्टी होना चाहिए। क्लियर है? दिस इज क्लियर टू यू? ओके, अब ये तीनों काम कौन करेगा हमारा? दैट इज सीमाफोर। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था ना सीमाफोर्स, बस सीमाफोर्स आर लॉक एंड अनलॉक, बस वो मैनेज कर लेंगे कि लॉक एंड अनलॉक के थ्रू हम यहाँ चले जाएंगे। सेकंड, सीमाफोर्स में मैंने आपको बाइनरी सीमाफोर्स के अलावा जो